बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धासू किचन से इमरान सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपको धासू किचन में खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो बच्चों और बड़ों दोनों में बेपनाह मकबूल है। इस रेसिपी का नाम है मटर पुलाव, वो भी एक सादा से अंदाज से। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हमने लिए हैं बासमती राइस आधा किलो, मटर 1 पाव, ये गरम मसाला है मिक्स जिसमें 2 तेज़ पत्ते, 7-8 लौंग है, 7-8 काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें से ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है। ऑयल आधा कप है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून और नमक हस्ब ज़ायक़ा। स्टार्ट करते हैं। बर्नर को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। जो हमने हाफ कप ऑयल लिया है उसको आधा डाल देंगे, आधा बाकी जो है वो हम जब प्याज का बघार लगाएंगे उसके लिए हम रोक के रखेंगे। अभी हम इतना काफ़ी है इसके लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे गरम मसाले जो हमने लिए थे सब, इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे ताकि इसमें कुछ भी पैदा हो जाए। थोड़ा सा इसको बस ब्राउन करेंगे मामूली सा, ताकि ये जले भी ना और इसकी खुशबू भी बरकरार रहे। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ऐसी रेसिपी आप बनाएं, कोई डिश बनाएं, तो उसमें अदरक लहसुन जो है वो पीस के इस्तेमाल ना करें, उसको ज़रा मोटा मोटा ग्रेटेड कर लें, तो वो फ्राइंग को ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती है। चलिए जी, ये हो गया है हमारा। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने जो हमने मटर लिए थे। तो 1 कप मटर हमने इसमें डाल दिए। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जल्दी पक जाते हैं मटर, लेकिन साबुत रहते हैं वो, ये उसकी खासियत है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तकरीबन आधा कप इसमें पानी हम शामिल करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, 1 मिनट के लिए। और अब जो है टाइम है इसमें जो हमारे बासमती राइस हैं वो ऐड करते हैं। भिगोया हुआ था आधा घंटे पहले, इसका हम पानी निकाल देंगे। चावल ऐड किए जाएंगे। आप यकीन माने, जब ये रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी तो ये बहुत मज़ेदार होती है। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1 कप पानी और ऐड करेंगे। अभी पानी इतना होना चाहिए कि बस थोड़ा सा ऊपर इसमें खड़ा हो, ताकि उसमें ये हो जाए। ज़्यादा पानी होगा तो आपका जो पुलाव है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब है इसमें नमक डालने का टाइम, जो हम अपने स्टाइल से हाथ से डालते हैं। तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। बाकी आप जितना आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं नमक। और अब इसको हम ढक के रखते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम पोजीशन दिखाते हैं आपको कि हमारे मटर पुलाव की क्या पोजीशन है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल आप ये देखिए जो पोजीशन है इसकी। तो अभी थोड़ी सी इसमें है तो पानी काफ़ी है इसके लिए। अगर कम पड़ेगा तो, अगर पड़ा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे, लेकिन पानी मेरे ख्याल में तो काफ़ी है। अब हम आग को जो है वो स्लो करेंगे और बिल्कुल स्लो कुक पे इसको दम पे रख देंगे। अब ये दम पे रहेगा तकरीबन 10 मिनट। चलिए देखते हैं कि 5 मिनट के बाद हमारे मटर पुलाव की क्या पोजीशन है। तो
आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह माशाल्लाह। अभी तकरीबन आप ये समझ लें थोड़ा सा पानी है और चावल में तकरीबन ये समझ लें आप पानी में हो जाएंगे। 2-3 मिनट हम और इसको रखेंगे मज़ीद दम पे, और इतनी देर जब तक ये दम हो रहे हैं हम बघार के लिए जो है वो प्याज ब्राउन कर लेते हैं। जो बकाया तेल था हमारे पास, तो ये बचा हुआ तेल हम इसमें ऐड करते हैं। इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, और जो प्याज हमें थोड़ी सी बारीक काट के बघार के लिए इसके लिए तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब तक ये प्याज ब्राउन हो रही है, इसको दम लग रहा है, तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक बात बताते हैं, इसको दम लगाना है, इसका दम नहीं निकालना है। चले अब हम अपने पुलाव को चेक करते हैं। और अभी हमारी यहाँ प्याज भी रेडी हो गई है, इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव भी रेडी हो गया। आप देखें एक एक दाना अलग है। अब टाइम है इसमें बघार लगाने का, और अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये समझ लें कि इसकी जान है। ये बिल्कुल समझिए जैसा गोश्त का पुलाव होता है उसके करीब ही है ये। इसकी खूबसूरती को देखिए आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बिल्कुल पुलाव गोश्त के पुलाव की तरह। आप देखें कि चावल की क्वालिटी, इसका दम लगाने का तरीका, और पानी किस क्वांटिटी में इसमें जाएगा, बस ये है इसमें सारी बात, वो हमने आपको बता दिया है। और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आप यकीन मानिए इस टाइम ये गोश्त वाले पुलाव के लेवल का बना है और बहुत ही सुपर है, बल्कि सुपर से भी कुछ ऊपर ही है। तो हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिलती रहे। जाने से पहले एक अच्छी सी बात, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करें जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहमत फजल करम नाज़िल फरमाए, हर खुशियां अता फरमाए, हर जगह कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ जिंदगी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।